कहानी आईने की परछाई। रिया को हमेशा पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक रविवार को वह शहर के पुराने फल्ली मार्केट पहुंची। वहां उसे एक खूबसूरत प्राचीन आईना दिखा, सुनहरे नक्काशीदार फ्रेम वाला। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आईना बहुत पुराना है, शायद आपको अच्छा लगे। रिया ने बिना ज्यादा सोचे समझे वो आईना खरीद लिया और घर ले आई। पहली रात उसने आईना अपने कमरे की दीवार पर टंग दिया। जब वो तैयार होकर बाल संवार रही थी, अचानक उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब उसकी हरकतों के साथ तालमेल नहीं बैठा रहा। उसने दाएं हाथ से कंघी की, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब बाएं हाथ से वही हरकत कर रहा था। वह चौंक गई। उसने सोचा शायद नींद की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले दिन मामला और अजीब हुआ। जब रिया आईने में देख रही थी, उसका प्रतिबिंब अचानक मुस्कुरा उठा, जबकि उसके होंठों पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कमरे की लाइट बंद कर दी, लेकिन अंधेरे में भी उसे लगा कि आईने के भीतर कोई हल्की चमक टिमटिमा रही है। एक रात वह डर के बावजूद हिम्मत करके आईने के सामने बैठ गई। उसने धीमे से कहा, कौन हो तुम? आईने में उसकी परछाई ने होंठ हिलाए। आवाज नहीं आई, पर साफ लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है। रिया और पास गई। अब उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मुझे बाहर निकालो। रिया कांप उठी। उसने देखा कि उसकी परछाई अब धीरे धीरे हाथ उठाकर आईने की सतह को अंदर से धकेल रही है, जैसे शीशे की परत पानी जैसी लहरों में बदल रही हो। रिया भयभीत होकर पीछे हट गई, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़े हुए थे। आईने में मौजूद दूसरी रिया पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा डरावना, आंखें काली गहराइयों जैसी और मुस्कान विकृत थी। अचानक शीशे में एक तेज दरार पड़ी। आईना हिलने लगा और उस परछाई का हाथ बाहर निकल आया। रिया ने चीखते हुए कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागी, पर पीछे से उसने सुना, अब मेरी बारी है जीने की। अगली सुबह पड़ोसियों ने उसके कमरे का टूटा हुआ आईना देखा। अंदर रिया मौजूद थी, लेकिन उसकी आंखों में वही काली गहराई, वही विकृत मुस्कान थी, जैसे अब असली रिया वही हो गई हो। रिया अब वही लड़की नहीं रही थी। उसका हाव भाव, उसकी आंखों की गहराई और उसके चेहरे की मुस्कान किसी भी इंसान जैसी नहीं थी। पड़ोसियों ने सोचा कि सदमे से उसकी हालत बदल गई है, लेकिन असलियत कुछ और थी। आईने वाली रिया अब इस दुनिया में थी। पहले कुछ दिन उसने सामान्य इंसान की तरह बर्ताव किया। दफ्तर गई, दोस्तों से मिली, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करती रही। लेकिन उसके करीबी लोग नोटिस करने लगे कि उसमें कुछ गलत है। उसकी परछाई हर बार उसी की तरह नहीं हिलती थी। अंधेरे में उसकी आंखें हल्की सी चमकती थीं, और सबसे डरावनी बात, उसके आस पास अजीब हादसे होने लगे। एक दोस्त रात में उसके घर रुकी और अगली सुबह गायब थी। पुलिस ने जांच की, लेकिन केवल टूटी हुई कांच की बारीक कतरनें मिली, जैसे किसी ने आईने के भीतर खींच लिया हो। धीरे धीरे नकली रिया को एहसास हुआ कि उसे लंबे समय तक इस दुनिया में रहने के लिए नए शरीरों की जरूरत है, और हर बार जब वो किसी को आईने के सामने खड़ा करती, उस व्यक्ति का असली प्रतिबिंब धीरे धीरे गायब हो जाता, हमेशा के लिए। एक दिन असली रिया की आत्मा, जो अभी भी उस पुराने आईने में कैद थी, अपने परिवार को सपने में दिखी। उसने उन्हें चेतावनी दी, वो मैं नहीं हूं, उसे रोक लो, वरना वो सबको निगल जाएगी। परिवार ने पुराने तांत्रिक से मदद ली। उसने कहा, जब अगली बार वो आईने के सामने खड़ी हो, तभी उसे वापस खींचा जा सकता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो अब आधी इंसान, आधी परछाई है। अगली रात तांत्रिक और परिवार ने कमरे को मंत्रों से घेर लिया। नकली रिया जैसे ही आईने के सामने खड़ी हुई, उसका चेहरा बदल गया, काला, भयानक, और उसकी आंखों से धुआं सा निकलने लगा। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते, अब ये दुनिया मेरी है। आईने की सतह दरकने लगी और असली रिया की मध्यम परछाई भीतर से हाथ बढ़ा रही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, परिवार ने उसे पकड़ा, और आखिरी झटके में नकली रिया चीखते हुए आईने में समा गई। आईना जोर से टूट गया, 1000 टुकड़ों में। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
हर टुकड़े में अब एक एक आंख झिलमिला रही थी, जैसे वो किसी नए मौके का इंतजार कर रही हो। तांत्रिक ने राहत की सांस ली थी कि नकली रिया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आईना टूटने से उसकी शक्ति एक जगह बंधी नहीं रही, बल्कि हजारों टुकड़ों में बंटकर बाहर फैल गई। कुछ दिनों बाद उस कमरे की सफाई करते समय लोग अनजाने में आईने के टुकड़े उठा ले गए। कोई उन्हें कबाड़ वाले को बेच गया, कोई घर में सजावट के लिए रख लिया और कुछ टुकड़े बच्चों के खिलौनों में भी मिल गए। पहली घटना एक छोटे कस्बे में हुई। एक लड़की ने उस टुकड़े को अपनी अलमारी में रखा। रात को जब उसने उसमें झांका तो उसे अपनी शक्ल नहीं दिखी, बल्कि उसमें रिया जैसी काली आंखों वाला चेहरा मुस्कुरा रहा था। सुबह तक वो लड़की गायब हो गई। केवल आईने का टुकड़ा उसके तकिए पर रखा मिला। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। कहीं कोई बच्चा रातों रात बूढ़ा हो गया, कहीं किसी इंसान की परछाई उसके शरीर से अलग होकर भागी और फिर लौटकर कभी नहीं आई, और कुछ लोग तो बस सोते सोते गायब हो गए, जैसे उन्हें आईने की परछाई निगल गई हो। तांत्रिक को पता चला कि हर टुकड़ा अब एक नया द्वार बन चुका है, और जब तक वे सब एक साथ इकट्ठे कर जलाए नहीं जाते, यह भयावह सिलसिला चलता रहेगा। पर एक समस्या थी। कुछ टुकड़े विदेशों तक पहुंच चुके थे, कुछ अमीर कलेक्टर्स के पास बंद तिजोरियों में, और कुछ तो बच्चों के हाथों में रोज खेलते खेलते फैल चुके थे। असली रिया, जो अब भी आधी आत्मा बनकर भटक रही थी, एक रात अपने भाई के सपने में आई और बोली, ये रुकने वाला नहीं है, मेरी परछाई अब हर जगह है, उसे रोकना असंभव है। भाई ने कांपते हुए पूछा, तो फिर क्या होगा? रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। एक दिन पूरी दुनिया आईना बन जाएगी और हम सब बस परछाई रह जाएंगे। और अगले ही हफ्ते अखबारों में खबर छपी, दुनिया भर में लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। वैज्ञानिक उलझन में किसी ने बताया कि सब जगह टूटा हुआ आईना मिला है। समाप्त, या शायद नहीं।